हाँ भाई, कैसे हो? कहाँ थे इतने हफ्तों से? नजर ही नहीं आए, गायब ही हो गए थे। अब हुआ ये था कि मैंने ना घर शिफ्ट किया और मैं शिफ्ट हुई हूँ दूसरे शहर में। ये समझो कि मैं कराची से लाहौर या मुल्तान से पेशावर शिफ्ट हुई हूँ। तो शिफ्टिंग का काम इतना ज्यादा था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ वीडियो डालती या कुछ करती। और फिर मैं हूँ भी शदीद किस्म की हड आराम, तो मैंने पूरे साल का जितना काम करना था ना, मैंने वो इकट्ठे 2 हफ्तों में ही कर लिया। मसला मेरे साथ ये है कि पुराने घर में ना मेरे बैठने की एक बड़ी अच्छी सी जगह हुआ करती थी, जहाँ मैं कंफर्टेबली बैठ के वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, एडिटिंग करती थी, सब कुछ वही होता था। और यहाँ जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे मेरी जगह है ही नहीं। तो यूँ समझो कि मैं अपने ही घर में होमलेस होके घूम रही हूँ। पर खैर, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जोक्स वैसे ही ठंडे हों और मेरी जोक्तें उतनी ही पॉइंटलेस हों, ताकि तुम्हें कोई डिफरेंस फील ना हो। इन दिनों जब मैं गायब थी ना, तो मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी थी। मेरा इतना ज्यादा कुछ दिमाग खराब हुआ उसको देख के। तुम्हें पता है मेरा टेम्पर बहुत शॉर्ट है। मेरा दिल था कि मैं दस्ती उसी वक्त उस पर वीडियो बना दूं, लेकिन उस वक्त ना मेरा लैपटॉप पता नहीं कौन से डब्बे में बंद होकर दूसरे घर जा चुका था, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। हमें पता है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत अपने खसम के हाथों कत्ल होके हैशटैग बनी हुई होती है। इस बात का हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आजकल हर कोई खुला सांड बना हुआ है, कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं करता। अब ये पोस्ट ये थी कि इजिप्ट में एक औरत ने अपने शौहर को 5वीं मंजिल से धक्का देके कत्ल कर दिया, वो भी अपने छोटे से बेटे के सामने। मैंने इतना पढ़ा तो फौरन ना मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है उसने सेल्फ डिफेंस में मारा हो सकता है कि वो अब्यूजिव हो, वो उसको पीट रहा हो, तो उसने मौका देख के उसको धक्का दे दिया और वो गलती से मर गया हो, क्योंकि औरत जो है ना वो बहुत नरम दिल की होती है। लेकिन जब मैंने पूरी खबर पढ़ी तो पता चला कि दूसरी शादी करने पे कत्ल किया उसने। बंदा फार्मासिस्ट था, पढ़ा लिखा। इस जाहिल औरत ने अपने बेटे के सामने उसके बाप को फुड़का दिया। बंदी को बेवा होना कबूल था, अपने बेटे का यतीम होना कबूल था, लेकिन दूसरी औरत कबूल नहीं थी। वार है। अब जब मैंने पूरी खबर पढ़ी तो मुझे पता चला कि भाई इस औरत ने अपने बाप और भाइयों को बुला के पहले इसको पिटवाया कि दूसरी को तलाक दो। जब वो नहीं माना तो इसने उसको उठा के 5th फ्लोर से फेंक दिया। बाद में हॉस्पिटल लेके गई और कहा कि ये तो खुदकुशी है, इसने तो खुद को अपने आप को खुद मारा है। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो सारा फैलाया हुआ रायता नजर आ गया कि नहीं जी, ये काम कुछ हो रही है, पहली बुड्ढी ने मारे है। अब तुम लोग कहोगे कि सना खबर इजिप्ट की है तो तुझे क्यों मिर्चें लग रही है, कौन सा कोई पाकिस्तान में हो गया है। और कुछ औरतें ही भी कमेंट करेंगी कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, जो हुआ था वो मिस्र में हुआ था, लेकिन जो पोस्ट के नीचे कमेंट्स थे ना, वो पढ़ के मेरी समझ में आई कि आदमी दूसरी शादी आखिर करता क्यों है और उसको दूसरी औरतें अच्छी क्यों लगती हैं। हमारी पाकिस्तानी मुसलमान पढ़ी लिखी समझदार औरतों के कमेंट्स थे कि एज शी शुड, मतलब कि जैसा उसको करना चाहिए था उसने वैसे ही किया, सही किया, वेल डन, सही किया, परफेक्ट। If it didn't take permission, एक तो मुझे कोई ये बता दे कि ये कहाँ लिखा है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से परमिशन लेनी जरूरी है। ये कौन से कानून है भाई जो हम लोगों ने खुद ही बना दिए हुए हैं। जब अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है तो तुम हकीर सी क्या चीज हो जिससे इजाजत मांगी जाए। वो फार्मासिस्ट गलत मारा गया। गलत आदमी होता तो अफेयर चलाता, घर में बीवी रखता, बाहर रखता साइड चेक। उसने क्या किया? उसने निकाह किया, हलाल काम किया। लेकिन शायद हमारी औरतें यही चाहती हैं कि इनके शौहर बेशक घर से बाहर मुंह मारते रहें, लेकिन दूसरी शादी ना करें। और ये कुछ हो भी रहा है सोसाइटी में। देखो ना, अपने आगे पीछे देखो, अपने घरों में देखो, अपने खानदान में देखो, अपने दोस्तों में देखो, अपने पड़ोस में देखो, तुम्हें ऐसे कितने आदमी नजर आएंगे जिन्होंने बीवियां भी रखी हुई है और साइड चिक्स भी रखी हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि मेजोरिटी उनमें से साइड चिक शादी की नीयत से नहीं रखते, क्योंकि बीवी जिम्मेदारी होती है और गर्लफ्रेंड जिम्मेदारी नहीं होती। और बाकी के जो शादी करना चाहते हैं वो अपनी इसी तरह की नफसियाती बीवियों की वजह से नहीं कर पाते कि बीवी पागल है, उठा के मेरा सर ही ना फाड़ दे गई। तो बेहतर है कि मैं इस मामले को बाहर ही रखूं और फेर चलाता हूँ, जीना शीना मैंने जो करना है मैं बाहर ही कर लूं। अब जो औरत अपने अच्छे खासे खसम को कत्ल कर सकती है, सोचो वो कितनी बड़ी साइकोपैथ होगी। उसने घर में उसका जीना कितना ही कोई हराम किया हुआ होगा जो उसको दूसरी करनी पड़ी। और मुझे तो यही समझ नहीं आती कि दूसरी शादी इतनी बड़ी गाली क्यों है। जिस भी औरत से पूछो ना तो वो आगे से उल्टा मुझे बद्दुआएं देना शुरू कर देती है कि तू करवा अपने बाप की दूसरी शादी, अल्लाह करे तेरे पे आए सौतन तुझे पता चले, तेरा खुद चक्कर चल रहा होगा ना किसी शादीशुदा आदमी से, इसीलिए इतनी वकालत करती है तू। ये सुनने को मिल जाता है और भी ढेरों बद्दुआएं मिलती हैं, पर रीजन नहीं मिलता। मुझे तो किसी ने ये भी कहा था कि अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, इसीलिए एक ही करो। तो अगर कोई दूसरी करता है ना तो वो अल्लाह को चैलेंज करता है। ये हाल है हम लोगों का कि शैतान ऐसे ऐसे गटर बनाता है ना हमारे दिमागों में कि हम आयात को तोड़ के अपनी मर्जी की ही कोई तफसीर बना लेते हैं उसकी। मेरी एक जगह बहस हुई थी और लेकिन मेरे पास अब स्क्रीनशॉट्स नहीं है उस पोस्ट के, वो पोस्ट डिलीट हो गई थी। वहाँ पे किसी औरत ने ये मुझसे बात की थी और मेरी हंसी नहीं थी रुकी। अब अगर हम लोग अपनी आंखें खोल के वो आयत देखें जिसको बेस बना के औरतें ये बात करती हैं, तो आयत में तो ये लिखा हुआ है कि जो औरतें तुमको पसंद आए 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी रखो। इसमें अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, यहाँ
यहाँ पे तो अल्लाह ने आदमी पे छोड़ा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंसाफ कर लोगे तो कर लो, मल्टीपल बीवियां कोई मसला नहीं है। ये पाबंदियां कहाँ है कुरान में कि पहली बीवी की इजाजत जरूरी है या दूसरी शादी किसी बेवा बूढ़ी तलाक याफ्ता से ही होगी। भाई आदमी को शादी के बाद भी दूसरी औरत पसंद आ सकती है, तभी अल्लाह ने फरमाया कि जो औरतें तुम्हें पसंद आए दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। पसंद का लफ्ज आया है, फिर क्यों ये इतना बड़ा इशू है हमारे लिए? अगर आदमी इंसाफ कर रहा है तो ये औरतों पे जुल्म कैसे हुआ? अल्लाह ने इजाजत दे के क्या औरतों पे जुल्म किया है? अपने ना दिमागी पुर्जों को सेट करो बहनों। मुझे याद है जब हम सऊदीया में होते थे ना तो हमारी बिल्डिंग में पाकिस्तानी फैमिली शिफ्ट हुई थी। उस घर में ना एक आदमी था, 2 औरतें थी और 3 बच्चे थे। हमें समझ ही नहीं थी आती कि यार किस टाइप की फैमिली है। एक दिन ना वो 2 औरतें हमारे घर आई तो मेरी अम्मी ने पूछा कि क्या आप दोनों बहनें हैं? तो वो कहती है नहीं नहीं हमारा एक ही शौहर है। बड़ी बीवी में से एक बेटी थी और छोटी बीवी में से 2 और बच्चे थे। भाई साहब दोनों औरतें एक ही घर में इतने सलूक इत्तेफाक से रहती थी। मुझे याद है दोनों बीवियां बैठ के ना एक साथ लहसुन प्याज छीलती थी और कभी अपने ससुराल और कभी अपने शौहर की बिचिंग करती थी। कभी उनको हमने लड़ते नहीं देखा, कभी गुस्सा करते नहीं देखा, हमेशा साथ ही होती थी, सहेलियों की तरह मजे से रहती थी। और घर भी उनका कोई बहुत आलीशान महल नहीं था, वो छोटा सा घर था 2 कमरों का। मकसद मेरा ये है कि औरतों के कत्ल होने पे रोने वाली औरतों को इस आदमी के कत्ल पर भी रोना चाहिए। लेकिन अगर तुम इस आदमी का कत्ल ठीक लग रहा है ना तो मेरी बहन अपना दिमाग इलाज कराओ, तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हें पता भी नहीं होना तुम्हारा शौहर बाहर अफेयर चला रहा होगा और तुम्हें लगता है कि हाय बड़ा शरीफ आदमी है बेचारा, बोलता ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। अपने दिल और दिमाग को ना थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो, अपनी भी जिंदगी में चस आएगी और दूसरे भी धमाले डालेंगे। खैर तुम बताओ तुम ऐसे कितनी आदमियों को जानती हो जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाए हुए हैं, उनके घर में बीवियों को खबर तक नहीं है कि बाहर अफेयर्स चल रहे हैं। और ये भी बताओ कि उस बच्चे की जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी जिसकी माँ ने उसके बाप को उसकी आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया है। मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। आगे वीडियोस इंशाल्लाह रेगुलर आती रहेंगी। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।